अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे। तो आज भी मैं गई थी फैब्रिक की शॉपिंग करने। जो मेरा प्रोजेक्ट था उसके जो फैब्रिक्स थे वो आज फाइनलाइज करने थे। जो मैंने पहले सैम्पलिंग के लिए एक शॉप पे मैंने वीडियो डाली थी वहाँ से लिए थे, तो उसका आज एक फ़ाइनलाइज मुझे करना था। तो मैं गई यहाँ से कुछ स्वॉचेज़ लेने। कुछ भी था कि अगर कुछ और कपड़ा खुला मिल जाए। वैसे तो ओबियसली हम जब पैटर्न बनाने के बाद ही पता चलेगा कि इसका कितना कपड़ा लगेगा कि कितना नहीं। कपड़े कॉस्टली होते हैं तो हम ऐसे ही इनको नहीं ले सकते। आज मैं जब गई थी तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सेल थी। आई मीन ऑलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा कपड़ों पे उन्होंने सेल लगाई हुई थी। कुछ का उन्होंने 50% ऑफ किया था, कुछ का 70, कुछ की सेम प्राइस थी ओरिजिनल ही। और यहाँ पे ये जो टेबल अभी गया है उस पे रख के तो आप खुद अपना कपड़ा काट सकते हैं, या फिर यहाँ पे जो होती हैं उनको आप बोल सकते हैं। और इसका मैंने स्वॉच लेना था, ये वूल समथिंग है और ये 12 पाउंड का मीटर था, तो काफ़ी एक्सपेंसिव था इसका। उसने मुझे बिल्कुल छोटा सा स्वॉच दिया था ऑनेस्टली। उसका नीचे से कुछ भी नहीं आया, ऊपर से वो वूल आ गया, बिल्कुल मिनी सा उसने मुझे दिया। वो कहने लगी कि हम इसके स्वॉचेस भी नहीं देते, आपको हाफ़ मीटर बाय करना पड़ेगा, जो कि मुझे 6 पाउंड का मीटर 6 पाउंड का हाफ़ मीटर मिलना था। तो ऑब्वियसली मुझे ज़रूरत नहीं थी इतना ख़रीदने की। मैंने सिर्फ वो फैब्रिक बोर्ड बनाना था फाइनलाइज फैब्रिक दिखाने के लिए कि ये मैं यूज़ करूँगी अपने फाइनल फैब्रिक्स के लिए। तो इस तरह की शॉप्स में आ जाए तो बहुत ज़्यादा मसला होता है कि वो नहीं देते। और यहाँ पे क्रिसमस के फैब्रिक्स पड़े हुए थे कुछ, मतलब कि क्रिसमस अब निकल चुकी है महीना पहले आई थिंक, या 1.5-2 महीना तो हो ही गया ना, महीना एक्चुअली। तो फिर भी उन्होंने रखे हुए थे। ये बड़ा प्यारा कपड़ा बना हुआ था, इसकी मशीन एम्ब्रॉयडरी थी नेट के ऊपर। तो ये इसकी वाइट में ही था, एक ही कलर में। ये उन्होंने काफ़ी एक्सपेंसिव लगाया था। ये देखिए 18 पाउंड का मीटर था, ये इतना एक्सपेंसिव। यही मैंने ओपन मार्केट से इसका आई थिंक मैंने लाइट पर्पल में लिया था, तो वो मुझे 250 का मीटर मिला, या 3 पाउंड का था, जस्ट डोंट रिमेंबर। और ये वही काइंड ऑफ कपड़ा है जो मैंने दूसरी शॉप में देखा था, जो कि 10 पाउंड का मीटर था। यहाँ पे 12 पाउंड का उन्होंने किया हुआ था। इनका सारा डिफरेंट सिस्टम है कि इन रोल्स रखे हुए हैं बड़े बड़े बोर्ड्स के नीचे, तो वहाँ से उसको निकालने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रही थी। जब मैंने 2-3 लिए तो स्वॉचेस के लिए। और ये पॉली कॉटन थी जिनको उन्होंने एज यू कैन सी उन्होंने सेल किया हुआ है 299 का मीटर किया था। आई थिंक नॉर्मली ये 350 का मीटर मिलता है आई थिंक, पॉली कॉटन ऑर्गेनिक जो कॉटन है उसके हिसाब से। और ये ड्रेस मेकिंग का फैब्रिक था, स्ट्रेची था, एंड आई थिंक ये जो पार्टी वेयर होते हैं उसके लिए था। और ये 12 पाउंड का मीटर था, वे टू एक्सपेंसिव। ये वाला एक फैब्रिक था पिंक कलर में जो मैंने अपने फाइनल किया था अपने एक ड्रेस के लिए। वी मेकिंग 4 गारमेंट्स, तो 4 to 5 आई थिंक हम बना रहे हैं, तो एक के लिए मैंने ये किया था। वैसे तो काफ़ी ज़्यादा कपड़े मुझे लेने हैं, बट जो मेन फैब्रिक्स हैं, जो मेन उसकी हैं, वो फाइनलाइज करना इम्पोर्टेंट था। तो ये एक मैं लेकर गई थी लास्ट टाइम पिंक में। तो ये जो पर्पल वाला था वो 755 का मीटर था, और जो मैंने लिया था इसमें पिंक कलर का वो था आई थिंक 799 का मीटर था। तो कुछ पेन इसका फ़र्क था। तो यहाँ पे उन्होंने कुछ फैब्रिक्स जो हैं वो सेल पे लगाए हुए थे बॉक्सेस में। ये जस्ट कॉन्वर्सेस का कुछ सामान है जो जहाँ पे पेंटिंग करते हैं, वो उन्होंने थोड़ा सा काम किया था। आई डोंट रिमेंबर, आई थिंक 30% ऑफ किया था। और ये वूल वगैरह थी नीटिंग के लिए, इनको भी काफ़ी काम किया था। हर चीज़ को सेल पे नहीं किया था, कुछ चीज़ें थी जिन्होंने किया था। और ये बॉक्सेस इसमें आई डोंट नो कि वो क्या इसकी प्राइस नहीं लिखी थी, बट छोटे छोटे जो पीसीस बच जाते हैं किसी रोल से वो इसमें वो डाल देते हैं, तो लोग फिर बाय कर लेते हैं। यहाँ पे ये स्ट्रेच फैब्रिक था, और उसके उनने स्वॉचेस रखे हुए थे डिफरेंट कलर्स के, इफ़ समबडी वांट्स टू बाय। और उसी के साथ ही उनमें प्रॉपर सेल जो थी, मतलब आई थिंक 90% कम किया था, या फिर यू कैन से कि 70% कम किया था। ये सारा सेक्शन जो भी आपको नज़र आ रहा है इसमें उन्होंने रखा हुआ था। इतने ज़्यादा फैब्रिक्स नहीं थे, इतने अच्छे भी नहीं थे, बट मुझे वहाँ से एक नेट का फैब्रिक मिल गया था जो मुझे अच्छी प्राइस पे मिल गया था, तो वो मैंने ले लिया। क्योंकि नेट भी अभी
325 की इन्होंने की थी। ओरिजिनल प्राइस जो है वो 325 है, और बाकी कुछ स्टोर जो है वो 4 पाउंड की मीटर करते हैं। और ये सीक्वेंस के फैब्रिक्स थे यहाँ पे सारे के सारे, और बहुत एक्सपेंसिव थे ये सीक्वेंस के फैब्रिक। कुछ 18 पाउंड के मीटर थे, कुछ 12 के मीटर थे, डिपेंडिंग ऑन के उनका जो काम है वो किस तरह से किया गया है, या फिर उसका मटेरियल क्या है। तो यहाँ पे ये वाला जो है ऊपर वाला ये ड्रेस आई थिंक जो पार्टी वेयर के लिए अगेन होते हैं उसके लिए, या फिर कुछ भी आप इसका बना सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी, आप क्या बनाना चाहते हैं। तो ये जो है 13 पाउंड का मीटर था। ये भी बड़ा प्यारा बना हुआ था, पर इसका थोड़ा सा ना नेट ऐसे जाली वगैरह सा आ रहा था। ये डचेस की साटिन थी। तो यहाँ पे मैंने इससे देखा, और टू बी ऑनेस्ट अगर आपको पता हो कि आपका कपड़ा आपने कौन सा लेना है तो आप ऑनलाइन बाय कर सकते हैं। आई मीन अगर आपको पता है कि आपने कितना लेना है, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कितना लेना है और आप कैसे इसको यूज़ करेंगे। तो वो ऑनलाइन आपको सम टाइम सेल पे मिल जाता है, सेम टाइप उसकी होती है मटेरियल। अगर आपको ओबियसली आप ऐसे ही कोई तुक्का लगा के कपड़ा लेंगे तो वो तो ऑब्वियसली आपको नहीं मिलेगा ना उस तरह का। तो फिर उसको वापस करने में, रिटर्न करने में 25% आपकी जो अमाउंट आपने पे की है वो आपको वापस नहीं मिलेगी। बिकॉज़ मैंने एक दफ़ा ट्राई किया था और उन्होंने कहा था कि 25% नहीं मिलेगी, क्योंकि हमने ये आपके लिए पर्टिकुलरली कपड़ा काटा है। तो ये बड़ी अजीब सी बात है, बट ऐसा होता है क्योंकि उनके लिए भी ऑब्वियसली वो नहीं रहता काम का जब भी वो यूज़ करें। और ये वाला एक नेट था जो मैंने ख़रीदा था, ये बहुत अच्छी प्राइस पे मुझे मिल गया था। यहाँ पे ये सारे के सारे वेलवेट था, क्रश्ड वेलवेट था ये, और इसके स्वॉचेस थे डिफरेंट कलर्स में उन्होंने रखे हुए थे। ये आई थिंक जो बेड्स के लिए यूज़ होता है वो वाला वेलवेट था, नॉर्मली ड्रेस वेलवेट नहीं था ये। और इसके साथ एक पड़ा हुआ था ये वाला बहुत प्यारा, बहुत सॉफ्ट। आई एम श्योर ये ड्रेस वेलवेट था, किसी ने गलती से यहाँ पे रख दिया। और ड्रेस वेलवेट जो थे वो मैं देखना चाहती थी, पर वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश लगा हुआ था, सारे उत्थे कुछ से पैसे, तो मुझे कुछ भी वहाँ से नहीं मिला। ये कुछ एम्बेलिशमेंट्स थी जो उन्होंने छोटे छोटे पीसीस लगा के उसके साथ उसकी प्राइस लगाई हुई थी, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे। अगेन इस तरह के बड़े स्टोर्स जो होते हैं, फैक्ट्रीज़ वगैरह, वहाँ पे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलती हैं। अगर आप इनको सम टाइम कहीं ओपन मार्केट से खरीदेंगे तो आई डोंट थिंक सो वो इतना एक्सपेंसिव आपको मिलेगा, क्योंकि उनके पास थोड़ा बहुत ही आता है इस तरह की चीज़ें। और ये सारे वो क्या कहते हैं, रिबन्स थे, और यहाँ पे सारे के सारे बटन्स थे, एक साइड पे उन्होंने रखे हुए थे, उसके ऊपर लगा दिया कि ये वाला बटन अंदर है। ये यहाँ पे भी वहाँ उन्होंने ट्रिम्स को सेल पे लगाया हुआ था, मैंने इसको ज़्यादा नहीं देखा क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं था इतना। तो यहाँ इस सेक्शन में तो सारा का सारा एम्बेलिशमेंट का काम था, बटन्स वगैरह। बीड्स इनके पास नहीं थे। अगेन बीड्स का बड़ा मसला है यहाँ पे, यूके में सीरियसली नहीं मिलते कहीं पे भी। मैंने पूछा भी तो वो कहने लगे कि नहीं हमारे पास बीड्स नहीं है, अगर हैं भी तो वो बिल्कुल थोड़े थोड़े होते हैं। ये 299 का स्कूप था, पता नहीं स्कूप कौन सा था, उधर तो कुछ भी नहीं रखा हुआ था स्कूप। तो 299 के आप भी बटन जो हैं वो आपने चुन सकते हैं या फिर ऐसे ही डाल सकते हैं। और ये सीक्वेंस ट्रिम थी, लेस जो भी पता नहीं इसको बोले। तो ये 30p की मीटर उन्होंने की हुई थी। मुझे लगा थोड़ा सा चीप है, ठीक ही है, आई डोंट नो। मुझे फ़ेदर्स भी यहाँ से चाहिए थे, वो भी मुझे नहीं मिले। शी सेड के उनके पास अभी फ़िलहाल नहीं है, बाद में आइएगा, तो वो भी नहीं मिले। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। मैं आपको मिलूँगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, बाय।